हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे मैथ्स के क्वेश्चन जो PYQ है हमारे सारे, और टेक्स्ट बुक से लिए मैंने, जो 30% से कम बच्चों ने इसके सही आंसर किए हैं। ठीक है। दो दो टॉपिक के मैक्सिमम, एक तो पाइप वाला है और दूसरा है हमारा टाइम एंड डिस्टेंस का। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, ये तो अनुपात वाला आ गया। ठीक है, रेशियो वाला क्वेश्चन है पहला। तो इससे हम कैसे करेंगे कि क्वेश्चन है कि ए की आई बी की आई से अनुपात ये हैं। ठीक है, ए और बी दो व्यक्ति है और इनके इनकम का अनुपात क्या है, 5:7। ठीक है, और दूसरी कंडीशन ये है कि ये अनुपात में है तो वेरिएबल्स आएगा एक साथ में, कि ए है ना 4,000 रुपये और बी 5,000 रुपये, 5,000 रुपये की बचत करता है। ठीक है, और ए का वह ए का खर्चा बी के खर्चे का 66.2/3% है। तो ये है इनका बचत। ठीक है, ये बचत है, ये इनकम है। अगर हम इनकम में से बचत को माइनस कर ले, इनकम में से बचत को माइनस कर ले तो इनके आ जाएगा हमारा खर्चा आ जाएगा। ठीक है, तो ए के पास हमारे पास इनकम है ए की 5x माइनस 4,000। ठीक है, ये खर्चा ए का, और बी का खर्चा होगा 7x माइनस 5,000। और कह क्या रहा है कि ए का खर्चा, ठीक है, ए का खर्चा बी के खर्चे का, बी के खर्चे का 66.2/3 का फ्रैक्शन क्या होगा, 2/3। तो इनका अनुपात आ गया ए और बी का 2:3। ठीक है, तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ये हमारा 3 इधर जाएगा तो 15x माइनस 12,000 और बराबर में 14x माइनस 10,000। ठीक है, ये 14x इधर आ जाएगा तो x का मान आ जाएगा हमारे पास 2,000। ठीक है, x का मान हमारे पास आ गया 2,000। तो अब इसने क्या पूछा है कि ए और बी की कुल आय क्या होगी। ए और बी की कुल आय ये है 5x और 7x, यानी कि टोटल 12x। 12x, x का मान हमारे पास 2,000 है तो आंसर हो जाएगा 24,000, है ना। ठीक है, 24,000 रुपये होगी ए और बी की आय का अनुपात। तो इसमें हमें ध्यान यही रखना होता है कि पहले तो इनकम का अनुपात दे रखा है, बाकी इसने बोल दिया कि दोनों के पास एक इतना रुपये बचाता है 4,000, दूसरा 5,000 बचाता है। ठीक है, और तीसरी कंडीशन इसने ये दी है कि ए का जो खर्चा है ना, वो बी के खर्चे का 66.2/3% है। तो इनका अनुपात निकल जाएगा और टोटल इनकम में से हम बचत को निकालेंगे तो हमारे पास खर्चा आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास। अगला क्वेश्चन है जिसमें हमारे 3 पाइप है, जैसे एम एन और एस। एम एन एस 3 पाइप है जो कि 25, 50 और 100 मिनट में एक टैंक को भर सकते हैं। आरंभ में एन और एस को 10 मिनट के लिए ओपन किया है। ठीक है, एफिशिएंसी निकाल लेते हैं हम पहले इसकी। 3 पाइप है हमारे पास, एम है, दूसरा एन है और तीसरा एस है। और ये 25 में काम करेगा, ये 50 मिनट में भर देगा और ये 100 मिनट में भर देगा। तो इन तीनों का लेसअप क्या है हमारे पास, 100। ठीक है, तो इससे हम एफिशिएंसी निकालेंगे। एम की आएगी 4 और एन की आएगी 2 और एस की आएगी 1। ठीक है, अब जिस प्रकार इसने बोला है उसी प्रकार हम आगे करते जाएंगे। ठीक है, आरंभ में क्या कहता है कि एन और एस को 10 मिनट के लिए खोला जाता है। एन और एस ये है 10 मिनट के लिए खोला जाता है, 10 मिनट। तो 10 मिनट में ये कितना काम करेंगे, दोनों की एफिशिएंसी ऐड की 3 हो गई है ना, तो 10 मिनट में ये काम कर लिया इन्होंने। ठीक है, आगे ये कह रहा है कि फिर है ना हम एन को बंद कर देते हैं। ठीक है, अब एन का काम हो गया, इधर से एन को बंद कर देते हैं, जबकि पाइप एम को खोल दिया जाता है। अब एम को खोल दिया जाता है, अब एम के साथ क्या काम करेगा, 15 मिनट में ओवरफ्लो हो जाता है। ठीक है,
ओवरफ्लो होने से 15 मिनट पहले एस को बंद कर दिया जाता है। तो अब इसमें ये ध्यान देने वाली बात यह है कि ओवरफ्लो होने से 15 मिनट पहले एस को बंद कर दिया जाता है, यानी कि 15 मिनट तक कौन सा पाइप काम करेगा? तो 15 मिनट तक हमारा पाइप काम करेगा ओनली एस। 15 मिनट, एस की क्षमता कितनी है? 4, और 15 मिनट में ये काम कर देगा इतना। ठीक है, 30 काम हो चुका है पहले भी, और 15 चुका 60 और हो गया। तो अब टोटल काम हमारा 90 हो चुका है और बचा है 10 काम। ठीक है, अब 10 काम को हमें एम और एस दोनों ये मिल के काम करेंगे ना, क्योंकि एन बंद होने के बाद एम चालू हो गया था। तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? 4 और 1 5। तो ये काम हो जाएगा हमारा 2 दिन में। तो अब इसने कहा है कि इस पैटर्न में ना पूरे टैंक कितने दिनों में भरेगा पूरा टैंक। तो हमारे पास अब क्या दे रखा है कि पहले तो 10 मिनट में काम ये हुआ, ठीक है, फिर अगले 15 मिनट में काम ये हुआ, और फिर अगले 2 मिनट में काम ये हुआ। तो टोटल हमें कितना टाइम लगा? 27 मिनट। ठीक है, 27 मिनट में ये टैंक है ना जो पूरा भर जाएगा, इस कंडीशन में ये काम करेंगे तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि एक टंकी को 3 पाइप है जो अलग अलग समान प्रवाह दरों के साथ भरा जाता है। ठीक है, जबकि पहले 2 पाइप पे एक साथ काम कर रहे हैं, पहले 2 पाइप एक साथ काम कर रहे हैं, वे टंकी को उतने ही समय में भरते हैं जितने समय में तीसरा पाइप अकेला टंकी को भरता है। तो दूसरा पाइप पहले पाइप की तुलना में टंकी को 5 घंटे जल्दी भर देता है, जबकि तीसरा पाइप की तुलना में 4 घंटे धीमी गति से भरता है। तो पहले पाइप द्वारा टंकी को भरने में लिया गया समय कितना होगा? ठीक है, इससे हम ज्ञात करते हैं। इसमें हमारे पास क्या है? 3 पाइप है। ठीक है, हम मान लेते हैं पी है एक क्यू है, एक आर है, और तीनों कितने कितने समय में भरते हैं? मान ले पहला T1 में भरते हैं, दूसरा T2 टाइम में भरता है, और तीसरा T3 टाइम में भरता है। अब इसने 2 कंडीशन दे रखी बीच में, किधर गई कंडीशन? हाँ, दूसरा पाइप है ना जो पहले पाइप की तुलना में 5 घंटे जल्दी भर देता है। ठीक है, दूसरा पाइप पहले पाइप की तुलना में 5 घंटे पहले भर देता है। ठीक है, एक समीकरण हमारे पास ये आ गई। और दूसरी कंडीशन इसने दे रखी है कि दूसरा पाइप है ना तीसरे पाइप की तुलना में धीमे भरता है। तो दूसरा पाइप है हमारे पास जो कि T3 की तुलना में धीमे भरता है, मतलब T3 4 घंटे उससे अधिक लेगा। ठीक है, अब हमारे पास ये 2 समीकरण आई है। और आगे क्या कर रहा है कि पहले पाइप द्वारा टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, और दूसरी इसने पहले एक कंडीशन दे रखी हमें ये कि जबकि पहले 2 पाइप एक साथ काम कर रहे हैं तो वे टंकी को उतने ही समय में भरेंगे जितने समय में T3 अकेला भरता है। ठीक है, तो इनकी क्षमता क्या हो जाएगी? T1 + 1/T2। पहला और दूसरा पाइप ये काम करेगा और उतने ही टाइम में तीसरा भी भर देगा। तो एक समीकरण हमारे पास ये आई। अब हम इसी समीकरण का यूज करके किसी एक का मान निकालेंगे और इसमें रखकर फिर T1 का मान निकालेंगे। ठीक है, तो इधर से हम रख देते हैं T3 निकालते कि इस तरफ T3 ओनली है। ठीक है, तो T2 की जगह रख देते हैं हम T3 + 4। तो इधर T3 + 4 रखेंगे तो ये हो जाएगा T1 बराबर, इधर से हो जाएगा T1 बराबर T3 + 9। ठीक है, ये इन दोनों समीकरणों से। ठीक है, तो अब हम रखेंगे T1 की जगह लिख देंगे T3 + 9, और T2 की जगह हमारा T3 + 4, और बाकी बराबर 1/T3। ठीक है, अब 1 मिनट यहाँ अप्लाई करते हैं, ऐड करना पड़ेगा, जिसमें है कि हमारा
क्या था कि 1/T1 प्लस 1/T2 बराबर 1/T3। तो 1/T3 प्लस 9 है और T2 का मान है 1/T3 प्लस 4 और बराबर में 1/T3। तो लेसअप लेंगे तो ये हो जाएगा 2T3 प्लस में 13। ठीक है, अब इसको इधर ले आते हैं, T3 को, T3 इधर आ गया। ठीक है, अब इन दोनों को गुणा करते हैं तो T3 का हमारा क्यूब स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में 4T3 और 9T3 यानी कि 13T3 प्लस में 36। ठीक है, ये सॉल्व हो गया, समझ में आए? तो इधर हो जाएगा 2T3 का स्क्वायर, तो इधर का T3 का स्क्वायर इधर आ जाएगा तो बच जाएगा T3 का स्क्वायर और ये होगा 13T और इधर का 13T, ये दोनों कट जाएंगे। ठीक है, तो इसके बराबर आ जाएगा हमारा 36। तो इसमें हमारा T3 का मान आ गया हमारे पास 6 और हमें निकालना किसका है? T1 का निकालना है। तो T1 का हम कैसे निकालेंगे? T1 के बराबर क्या है? T1 के बराबर क्या है? T3 प्लस 9। तो T1 का मान आ जाएगा हमारे पास 15। ठीक है, किसका निकालना था कि पहले पाइप द्वारा कितने टाइम में भरा जाएगा, जो कि हमारा 15 घंटे में पहला पाइप काम पूरा कर देगा। अगला क्वेश्चन है कि दो पाइप है जो हमारे पास ए और बी है, जो टंकी को क्रम से 20 घंटे और 30 घंटे में पूरा भर देते हैं। टंकी को भरने के लिए दोनों पाइप खोले जाते हैं, जबकि लेकिन जब टंकी एक का 1/3 भाग भर जाती है तो रिसाव हो जाता है। ठीक है, मतलब टंकी फूट जाती है, जिससे दोनों पाइपों द्वारा आपूर्ति किए गए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। टंकी को भरने में लगने वाला कुल समय कितना होगा? तो हमारे पास दो पाइप है, हमारे पास ए और बी, जो कि 20 और 30 घंटों में टंकी को पूरा भर देते हैं। ठीक है, तो इनका लेसेब आ गया हमारे पास 60। तो इसकी एक की एफिशिएंसी 3 होगी और दूसरे की एफिशिएंसी हो जाएगी 2। ठीक है, अब इसने क्या कहा है कि दोनों पाइप एक साथ काम करते हैं जब तक टंकी का 1/3 भाग भर जाता है। टंकी का 1/3 भाग कितना है? टोटल टंकी का भाग कितना है? इसमें 60 है, तो 60 का 1/3 कितना होगा? 20। अब 20 भरने तक ए और बी दोनों एक साथ काम करते हैं, तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी होगी? 5। तो 4 घंटे लग गया टाइम। ठीक है, 1/3 भरने में। अब इसने क्या कहा है कि फिर है ना, 1/3 भरने के बाद है ना एक रिसाव हो जाता है, मतलब टंकी में छेद हो जाता है, जिससे पानी बाहर निकलना शुरू हो जाता है। तो अब दूसरी इसमें ये कहा है कि ये दोनों पाइप है ना, ये दोनों पाइप पे 5 की एफिशिएंसी से भरते हैं इसको। ठीक है, और इसका है ना 1/4 ये खाली कर देता है, मतलब 1/4 ये खाली कर देता है। तो 5/4 यानी कि अगर हम पाइप टंकी के अंदर है ना पानी 5 लीटर जाएगा तो 5/4 लीटर वो जो रिसाव वाला है ना टंकी के अंदर छेद, वो बाहर निकाल देगा। ठीक है, तो 5 भरने से 5/4 बाहर निकाल देता है, तो कितना भर जाएगा? ये 15/4, यानी कि अब उतने ही टाइम में 15/4 लीटर पानी भरा जाता है। और बचा पानी कितना है हमारे पास? 20 तो भर दिया हमने, तो अभी बचा कितना है? टंकी शेष बची है 40 लीटर। ठीक है, तो एफिशिएंसी अब कितनी आएगी? 15/4। इसमें निकाल लेंगे, हमारा आ जाएगा 15, 8 चौका 32/3। ठीक है, अब 1/3 भरने में 4 घंटे इधर लगे और 32/3 घंटे इधर लगे, तो ये टोटल हो जाएगा हमारा 4 + 10 सही 2/3, यानी कि 14 सही 2/3। 14 सही 2/3 घंटे के अंदर ये इस कंडीशन में जिस तरीके से इसने बोला है ना, उस तरीके से ये पूरा टंकी भर जाएगा। इसमें ध्यान रखने वाली बात ये थी, जिसमें थोड़ा समझने वाली थी, कि पहली कंडीशन में इसने कहा है कि पाइप है ना, 2 पाइप काम करते हैं जिनकी एफिशिएंसी ये आ गई हमारे पास,
और कहता है कि 1/3 जब तक टंकी भर जाती है ना तब तक ये दोनों काम करते हैं। तो टंकी का 1/3 भाग हमारे पास आया 20 लीटर। 20 लीटर आया है तो दोनों की एफिशिएंसी से काम करेंगे तो 4 घंटे के अंदर वो उतना काम कर देंगे 20 लीटर वाला, ठीक है। और दूसरी कंडीशन इसने कही है कि फिर है ना 1/3 भरने के बाद उसमें रिसाव हो जाता है, ठीक है। तो फिर वो क्या करते हैं कि दोनों पाइप जितना पानी भरते हैं ना, जैसे दोनों पाइप्स में 5 लीटर पानी भरते हैं तो उसका 1/4 भाग है ना वो जो रिसाव वाला है ना वो खाली कर देता है। तो उतना ही टाइम में कितना काम होगा, 5 भरेगा और 5/4 खाली कर देगा तो 15/4 काम होगा। अब टोटल काम हमें कितना करवाना है, 40 लीटर पानी भरवाना है और भरता कितना है 15/4 1 घंटे में। तो टोटल 40 लीटर कितने घंटे में भर जाएगा, 32/3 घंटे, यानी कि 10 सही 2/3 घंटे। अब इसने पूछा है कि टोटल मतलब पूरी टंकी कितने घंटे में भर जाएगी। 4 घंटे पहले लग गए थे और 10 सही 2/3 घंटे अब लग गए, तो उसका आंसर आ गया 14 सही 2/3 घंटे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि पाइप क्यू एक टंकी को 60 घंटे में भर सकता है, ठीक है, जबकि पाइप आर है ना वो 45 घंटे में भर सकता है, ठीक है। दो ही पाइप है तो हम दोनों की पहले एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, क्यू है और दूसरा आर है। ये 60 घंटे में भरता है, ये 45 घंटे में भरता है। इनका लेस क्या आ जाएगा हमारे पास 180। 180 लेस है तो क्यू की एफिशिएंसी आ गई 3 और आर की एफिशिएंसी आ गई 4, ठीक है। अब आगे क्या कहा है कि क्यू और आर 6 घंटे के लिए एक साथ काम करते हैं, दोनों की एफिशिएंसी कितनी है 7। 6 घंटे में कितना काम कर देंगे 42, ठीक है। उसके बाद पाइप डब्लू को टंकी खाली करने के लिए खोला जाता है। अब है ना काम हो गया इनका, 42 लीटर भर दिया इसने। अब डब्लू को खाली करने के लिए खोल दिया जाता है। आधे स्तर के निशान तक पहुंचने के लिए सभी तीनों पाइपों को 24 घंटे के लिए खोला जाता है, ठीक है। आधे स्तर तक पहुंचने के लिए आधे स्तर कितना होगा इसमें 90 लीटर। अगर 90 लीटर भर जाएगा तो उसमें उसको तीनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है, ठीक है। तो 42 लीटर तो पहले ही भर चुकी है। अब 90 लीटर भरने के लिए इसे कितनी भरनी पड़ेगी टोटल 48 लीटर। और 48 लीटर में क्या कर रहे हैं, ये तीनों काम कर रहे हैं, तीनों काम कर रहे हैं तो इसको 24 घंटे लग रहे हैं, मतलब 48 भरने में उसे 24 घंटे लग रहे हैं, ठीक है। और ये एफिशिएंसी आएगी इसकी, मतलब क्यू आर और डब्लू तीनों साथ काम कर रहे हैं तो क्यू और आर की एफिशिएंसी हमें पता है दोनों की है 7। वो डब्लू है ना, ये दोनों तो भरते हैं पानी, लेकिन डब्लू जो है वो खाली करता है पानी, तो डब्लू खाली करता है, ठीक है। तो ये आ गया 2 बराबर में 7 माइनस डब्लू। तो इधर से हमारे पास डब्लू की एफिशिएंसी आ जाएगी 5, ठीक है। और अंत में इसने क्या कहा है कि डब्लू अकेला काम करता है ना तो पूरी टंकी को कितने घंटे में वो खाली कर देगा, ठीक है। और पूरी टंकी की मात्रा हमारे पास है 180 और डब्लू की एफिशिएंसी कितनी है 5, तो इसमें आ जाएगा 36, ठीक है। 36 घंटे के अंदर वो डब्लू है ना जो पानी पूरी खाली कर देगा। इसमें मेन था कि पहले तो क्यू और आर काम कर रहे हैं जो कि 7 घंटे में 6 घंटे में 42 काम कर देंगे। फिर इसने एक कंडीशन रखी है कि जब टंकी आधी भर जाती है ना तब तक तो सारे साथ में ही काम करते हैं, यानी कि क्यू पहले से काम कर रहा है वो भी साथ में, आर भी साथ में और डब्लू जो अभी खाली करने वाला आ गया वो भी साथ में। तो और तीनों है ना अब आधी भरने तक, यानी कि 42 भर गई है, अब आधी भरने के लिए उसको 48 और भरनी है। 48 लीटर भरने के लिए उसे 24 घंटे लगते हैं तीनों को, यानी कि पी प्लस क्यू और आर तो भरते हैं दोनों और डब्लू है जो टंकी को खाली करता है, यानी कि एफिशिएंसी इसकी माइनस में होगी। तो इसमें एफिशिएंसी आ गई डब्लू की हमारे पास 5। तो अब 180 को 5 की स्पीड से खाली करने के लिए हमें 36 घंटे लगेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास रेस का टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है। 90 मीटर की दौड़ में अतुल ने विश्व को 20 सेकंड की बढ़त दी, ठीक है। उसे 135 मीटर से हरा दिया, फिर वही दौड़। ये दो कंडीशन लगानी, ठीक है। एक में है हमारे पास अतुल और विश्व, ठीक है, यानी कि अतुल 900 मीटर चलता है तो विश्व
135 मीटर से हार जाता है, मतलब कि वो 765 मीटर चलेगा, ठीक है, उतने ही टाइम में। और अतुल को मान लेते हैं हम टी टाइम लगता है, ठीक है, और 20 सेकेंड की बढ़त देता है, यानी कि अतुल मान लो 10 सेकेंड में कोई रेस पूरी करता है और उसने विश्व को 20 सेकेंड की बढ़त दी, फिर भी वो इतने सेकेंड से हार गया, तो इसका मतलब है कि अतुल 10 सेकेंड में पार करता है वो उतनी दूरी, और वो कितने में करेगा, जो विश्व है उसको 20 सेकेंड की बढ़त दी, मतलब ये से 10 लग रहा है तो उसे 20 एक्स्ट्रा लगेगा, यानी कि उसे 30 लगेगा। तो इसमें हमें माना है कि अतुल को टी टाइम लगता है तो विश्व को लगेगा टी प्लस 20 टाइम, ठीक है। पहली कंडीशन ये है हमारे पास, जिसमें हमें दूरी है, दूरी दे रखी है हमारे पास और टाइम दे रखा है, तो इसमें स्पीड निकालेंगे, ठीक है। और दूसरी कंडीशन इसमें ये दे रखी है कि फिर वही दौड़ लगाते समय अतुल ने 190 की बढ़त दी थी। अब की बार अतुल ने विशु को 190 की बढ़त दी है, मतलब अतुल 900 चलेगा, अतुल 900 मीटर चलेगा तो ये चलेगा 711 मीटर, ठीक है। फिर वही अतुल को टी टाइम लगा और 8 सेकंड से हरा दिया, मतलब कि ये 8 सेकंड पहले पहुंच गया, तो फिर अतुल को कितना टाइम लगे, विशु को कितना टाइम लगेगा, टी प्लस 8 टाइम, ठीक है। अब इसमें एक बात है कि विशु और अतुल है ना, दोनों की वो मतलब आप दोनों कंडीशन में स्पीड है ना वो सेम है, तो इधर विशु की स्पीड क्या होगी, दूरी बटा समय, यानी कि 765 बटा टी प्लस 20, और इधर कितनी होगी, 711 बटा टी प्लस 8, ठीक है। तो हम दोनों विशु की तो स्पीड बराबर ही है, तो बराबर रख देंगे इनको, तो बराबर रखेंगे तो इधर हो जाएगा 711 बटा टी प्लस 8 बराबर में 765 बटा, एक मिनट है, 765 बटा टी प्लस 20, ठीक है। अब इनको गुणा करो तो 711 टी इधर होगा और 765 टी इधर होगा, तो ये 711 उधर चला जाएगा तो इधर आ जाएगा, तो 54 टी बराबर में होगा हमारा 711 20 करो, 0 2 2 और 14, ठीक है। उसमें से माइनस करना में 8 पंजा 40, 40 से 48 52, 2 और 56 5 61, ठीक है। अब इससे माइनस करो तो माइनस करने पर आ जाएगा हमारा 0 0 1 और 8, यानी कि हमारा 54 टी के बराबर आया है 8100, तो 54 टी है 8100, इसमें टी का मान आ गया हमारे पास 27 से काटो दिया, 27 दूना 54 और ये 150, टी का मान हमारे पास क्या आया, 150, ठीक है। और निकालनी हमें क्या है, विशु की स्पीड निकालनी, क्वेश्चन में किसकी स्पीड निकालने को कहा है हमें, विशु है ना जो 900 मीटर की दूरी कितने समय में तय करेगा, यानी कि विशु की स्पीड निकालनी हमें। विशु की स्पीड हम कैसे निकाल सकते हैं, 765 बटा टी प्लस 20 था, तो टी का मान हमारे पास 150 आ गया और 20 ऐड करने पे 70, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी स्पीड आ गई विशु की, तो इसे 17 चौका 68 और 17 पाना 85 बटा 10, यानी कि 4.5 किलोमीटर मीटर, ठीक है, 4.5 किलोमीटर, 4.5 आई है इसकी स्पीड, ठीक है। और अब विशु को कितनी दूरी तय करानी है हमें, 900 मीटर की दूरी, डिस्टेंस 900 मीटर दे रखी है और स्पीड है इसकी 4.5, तो ये कितने टाइम में पूरा कर लेगा इसको, 200 सेकेंड में, और इसे मिनट में बदलने के लिए 3 मिनट 20 सेकेंड, ठीक है। इसमें यह था कि हमें कंडीशन दे रखी है 2, जिसको हमें फॉलो करके आंसर निकालना है, ठीक है।
तो इसमें पहली कंडीशन थी कि अपना अतुल है ना, जो कि 900 मीटर दौड़ता है और 20 सेकंड की बढ़त देता है विशु को, और उसे फिर भी 165 मीटर से हरा देता है। तो इन दोनों की ये समीकरण बनेगी, ठीक है। और अगली कंडीशन दी है कि 900 मीटर तो दौड़ता ही है अतुल, इस बार वो 190 मीटर की बढ़त दे देता है, तो 711 मीटर ये दौड़ेगा, और इस बार उसे 30 टाइम से हरा देता है, ठीक है। इसमें बढ़त दी है, इसमें हराई है। एक्चुअल में ने वो है तो 8 सेकंड, उसको 8 सेकंड एक्स्ट्रा ही लगते हैं दोनों में। पहले में वो पहले भगा देता है आगे, और दूसरे में क्या करता है वो पीछे से आता है, तो उसको 8 सेकंड दूसरे में एक्स्ट्रा लगे, और 20 सेकंड वो उसको पहले भगा दिया है तो उसमें एक्स्ट्रा लगे। तो ये दोनों में प्लस होगा, न कि माइनस होगा एक में भी। बाद और हराने और जीतने का कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों में हारा है ये बंदा, ठीक है। तो इसमें हमें दूरी दे रखी है और टाइम दे रखा है, तो हमारे पास स्पीड है। और इसने विशु का पूछा है, तो विशु की स्पीड निकालनी हमें अनिवार्य है, क्योंकि विशु को 900 मीटर की दूरी तय कराने में कितना समय निकालना है वो हमें निकालना है, ठीक है। तो विशु की स्पीड दोनों की बराबर करेंगे, तो इसमें टी का मान आ जाएगा हमारे पास, जो कि आया हमारे पास 150, ठीक है। और इसमें हमें पहली समीकरण में रख दो, तो 4.5 आ जाएगी इसकी मीटर प्रति सेकंड में। और इसमें 900 मीटर की दूरी तय करवानी है, तो हमें 200 सेकंड लगेंगे, जो कि मिनट में होंगे 3 मिनट 8 सेकंड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास चोर पुलिस, ठीक है। एक चोर है 600 मीटर। इसमें ध्यान क्या रखना है कि एक चोर है जो कि पहले देखना है कितनी दूरी से हराता है उसको, मतलब कितनी दूरी है चोर और पुलिस के बीच में। तो चोर 600 मीटर की दूरी पर एक पुलिसकर्मी को देखता है, यानी कि पुलिसकर्मी खड़ा है, 600 मीटर की दूरी है इन दोनों के बीच में। चोर पुलिसकर्मी को देख लेता है और चोर तुरंत भागना शुरू कर देता है, ठीक है। और पुलिसकर्मी उसका पीछा करता है। चोर और पुलिसकर्मी दोनों की स्पीड गान दे रखी है, ठीक है। तो पुलिसकर्मी द्वारा चोर को पकड़े जाने में लगने वाला समय कितना होगा। तो इसमें पहले देखनी, इधर चोर खड़ा है मान लो, इधर पुलिस खड़ा है, ठीक है। तो अब है ना, ये 600 मीटर की दूरी है बीच में। चोर ने पुलिस को देखा और चोर इस तरफ भागना शुरू किया, तो अब पुलिस भी तो उसके पीछे भागेगा, तो दोनों की एक ही दिशा में दौड़ रहे। हमें पता है एक ही दिशा में दौड़ने पर सापेक्ष गति क्या होती है, दोनों का अंतर होती है। तो दोनों के मध्य की दूरी है 600 मीटर, ठीक है। और इन दोनों के मध्य एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं, तो सापेक्ष गति होगी दोनों का अंतर, यानी कि हमारे पास आएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मिनट में हमें आंसर ज्ञात करना है, तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा को हम मीटर प्रति सेकंड में बदल देंगे, ठीक है। ये कटा 3 बार और ये 12, यानी कि 720 सेकेंड। पुलिसकर्मी को चोर को पकड़ने में 720 सेकेंड लग जाएंगे। तो इसमें मिनट में आंसर निकालना है हमें तुम्हें, तो 60 का भाग दे देंगे, 12 मिनट आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें ध्यान ये रखना था कि हमें दोनों चोर और पुलिस हमेशा उनकी कोई भी क्वेश्चन आ जाए, चोर और पुलिस का क्वेश्चन होगा तो वो दोनों की गति का अंतर ही होगा, क्योंकि चोर है ना, पुलिस चोर के पीछे ही भागेगी हर बार, न कि वो दोनों अलग अलग दिशा में भागेंगे। तो हमेशा गति का अंतर लेना है, जो कि हमारा 3 आया है। और दूसरी सापेक्ष गति है, सापेक्ष है तो फिर दोनों के मध्य जितनी दूरी है ना, सापेक्ष गति से वो उतनी दूरी उतने ही टाइम में तय करेगा। तो ठीक है, 12 मिनट लगते हैं पुलिसकर्मी को चोर को पकड़ने में। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि अक्षरा और सिद्धार्थ क्रमशः 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पी और क्यू 72 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, ठीक है। सिद्धार्थ पहले क्यू पर पहुंचता है और तुरंत वापस लौटता है, और आर पर अक्षरा से मिलता है। तो पी और आर के मध्य की दूरी क्या होगी। तो हमारे पास पॉइंट है, एक है पी पॉइंट, एक है क्यू पॉइंट, और एक बीच में दे रखा है आर पॉइंट, ठीक है। तो अब हमें निकालनी है इनकी मध्य की दूरी। तो हम मान लेते हैं कि पी और आर के मध्य की दूरी है एक्स, ठीक है, एक्स किलोमीटर है, ठीक है। और ये पी और क्यू के मध्य की टोटल दूरी कितनी है, 72 किलोमीटर। तो आर और क्यू की दूरी कितनी हो गई, 72 माइनस एक्स किलोमीटर, ठीक है। अब कह रहा है कि सिद्धार्थ पहले क्यू पर पहुंचता है। सिद्धार्थ है जो पी से रवाना होता है और क्यू तक पहुंचता है, और फिर क्यू से वापस रवाना हो जाता है और आर तक आ जाता है। और उतने ही टाइम में अक्षरा है
जो कि आर तक ही पहुँचिए। अक्सर कहाँ तक पहुँचिए? आर तक, उतने ही टाइम में। तो एक्सरा ने कितनी दूरी तय की है? एक्स दूरी तय की है। कितने स्पीड कितनी है इसकी? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको x बटा 8 किलोमीटर प्रति घंटा टाइम लगा, ठीक है। और उतने ही टाइम में सिद्धार्थ ने बहुउत्तर तो चला गया 10 की स्पीड से, प्लस में बहुउत्तर माइनस x किलोमीटर वो वापस आ गया। वो स्पीड तो 10 की थी, ठीक है। तो इसमें हम x बटा 8 इसे इधर लेके आ जाएंगे तो यह जाएगा x प्लस में x बटा 10, और ये हो जाएगा बहुउत्तर 144 बटा 10 यानी कि 144 बटा 10। इनका लसब लिया 80 आया, ये हो गया 18x बराबर में 144 बटा 10। इसने इसको काट दिया और ये 18 8 144 8 इंटू 8 64, ठीक है। हमारे 64 किलोमीटर दूरी आ गई है। एक्स का मान आया 64 किलोमीटर, यानी कि पी से आर की मध्य की दूरी कितनी है हमारे पास? 64 किलोमीटर, ठीक है। तो इसमें ध्यान ये रखना था कि टाइम है ना दोनों को उतना ही लगा है, यानी कि सिद्धार्थ पहले पी से रवाना हुआ और वो क्यू तक पहुंच गया और उस वहाँ से वापस भी आने लगा और आर तक वापस आ गया, और आर पर वो दोनों मिलते हैं। तो उतने ही टाइम में ये जाकर वापस आ गया, इतने टाइम में, और उतने ही टाइम में ये अक्सरा है जो कि आर तक पहुँची है। तो इन दोनों का टाइम बराबर कर दे तो हमारे पास एक्स का मान आ जाएगा जो कि पी और आर के मध्य की दूरी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि सीमा एक वर्ताकार मैदान के चारों ओर 3 चक्कर प्रति घंटे की दर से दौड़ती है, जबकि प्रिया इसके चारों ओर 8 चक्कर प्रति घंटे की दर से दौड़ती है। वे एक ही बिंदु से एक ही दिशा में, मेन पॉइंट ये है, एक ही दिशा में दौड़ते हैं, जो कि 11:54 पर वो रवाना होते हैं। तो वे सबसे पहले एक दूसरे से कब मिलेंगे, यानी कि वे पहली बार कब मिलेंगे, ठीक है। हमारे पास सीमा है एक और दूसरी है प्रिया। तो इनकी स्पीड दे रखी हमें, इसकी 3 चक्कर प्रति घंटा है और इसकी 8 चक्कर प्रति घंटा है, ठीक है। और दूसरी बात इसमें मेन इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये एक ही दिशा में दौड़ते हैं। तो एक ही दिशा में दौड़ते हैं तो इनकी सापेक्ष गति क्या होगी? इन दोनों का अंतर, जो कि 5 चक्कर प्रति घंटा होगा। 5 चक्कर प्रति घंटा यानी कि 5 चक्कर वो 60 मिनट में पूरा करता है। तो वो एक चक्कर कितने मिनट में पूरा करेगा? 12 मिनट में। एक चक्कर 12 मिनट में करेंगे। और इसने क्या कहा, पहली एक दूसरे से कब मिलेंगे? एक चक्कर के बाद में ही मिलेंगे। तो 11:54 पे तो वो स्टार्ट हुए थे, और 12 मिनट और जो ऐड कर दो उसमें, तो 12 बज गए, कितना हो जाएगा? 12:06 पे, ठीक है। 12:06, 6 PM पे वो दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। तो इसमें क्या था कि एक ही दिशा में दौड़ेंगे, सापेक्ष गति है, सापेक्ष गति निकल जाएगी 5 चक्कर प्रति घंटा, यानी कि एक घंटे के अंदर वो 5 चक्कर निकालते हैं। तो उसे एक चक्कर पूरा करने में कितना लगेगा? 12 मिनट लगेंगे। एक्चुअल में वो एक चक्कर का ही पूछा है उसने कि एक चक्कर पूरा करने में उसको वो कब मिलेंगे वापस आके। अरविंद और चेतन ने समान बिंदु से समान दिशा में, मेन पॉइंट, 210 मीटर लंबे वर्ताकार ट्रैक पर एक साथ दौड़ना शुरू किया। यदि अरविंद को एक चक्कर पूरा करने में 180 सेकंड का टाइम लगता है और चेतन को एक चक्कर पूरा करने में 420 सेकंड का टाइम लगता है। तो इसमें ये शॉर्ट दे रखा है, इसमें कुछ करना ही नहीं है हमें, क्योंकि इसमें टाइम का एक चक्कर पूरा करने का टाइम दे रखा है दोनों का। एक का टाइम है 180 सेकंड और दूसरे का टाइम है 420 सेकंड। तो इनका लेसअप निकालना हमें सीधा, जो लेसअप आएगा हमारा दोनों में से 60 कॉमन आ गया, फिर इसका 3 बच गया और इसका 7 बच गया, ठीक है। ये आ गया टोटल लेसअप आ गया हमारा ये सेकंड में, ठीक है। और शुरुआती
कितने टाइम बाद में वो शुरुआती ट्रैक पर मिलेंगे। तो लेसे भी निकालना है इसमें कि दोनों सेम दिशा में भाग रहे हैं और दोनों का टाइम दे रखा है। तो मिनट में निकालेंगे, 60 से 60 चला गया, 21 मिनट। शुरुआती बिंदु पर कब आएंगे, वो 21 मिनट बाद में दोनों शुरुआती बिंदु पर एक दूसरे से मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि पी और क्यू 400 मीटर की दौड़ में भाग लेते हैं। पी की गति है जो कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। पी क्यू को 20 मीटर की शुरुआती बढ़त देता है, ठीक है, फिर भी उसे 13 सेकंड से हरा देता है। क्यू की गति क्या होगी? एक हमारे पास है पी और दूसरा है क्यू। पी और क्यू के 400 मीटर की दौड़ पूरी करते हैं। पी तो 400 मीटर दौड़ेगा और पी ने क्यू को 20 मीटर की बढ़त दे दी है, यानी कि 20 मीटर उसको आगे खड़ा कर दिया। इधर ये 400 मीटर की रेस है, तो पी ने कहा क्यू से कि आप है ना 20 मीटर आगे जाके खड़े हो जाओ, यानी कि अब उसे क्यू को तो 20 मीटर की दूरी तय करनी नहीं। क्यू के लिए अब रेस कितनी है, 380 मीटर की। क्यू की रेस कितनी है, 380 मीटर की, ठीक है, और उसे 13 सेकंड से हरा देते हैं। तो अब पी की हमें स्पीड दे रखी है, पी की दूरी कितनी पी तय करेगा, 400 मीटर तय करेगा, और कितनी स्पीड से, 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, यानी कि इसे हम मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18। इसे काटो, 6 2 6 तिया और ये 10, 120। पी को 400 मीटर की दूरी तय करने में 120 सेकंड का समय लगेगा। और दूसरी बात इसने कही है कि पी है ना क्यू को 13 सेकंड से हरा देता है, यानी कि पी क्यू से 13 सेकंड पहले उस स्थान पर पहुंच जाता है, फिनिशिंग पॉइंट पर इधर पहुंच जाएगा 13 सेकंड पहले, और उसे 120 सेकंड का टाइम लगता है। तो अब क्यू को वहाँ आने में 13 सेकंड अधिक लगेंगे, तो उसे 133 सेकंड लगेंगे। एक्चुअल में ये ही इसकी स्पीड है। दूरी दे रखी है उसे 380 मीटर की तय करनी है और 133 सेकंड लगेगा। तो 380/133 सेकंड। पहला भाग देते हैं हम एक में मीटर प्रति सेकंड है, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड ऐसे निकाल लो, वरना इसे किलोमीटर प्रति घंटे में भी हम बदल सकते हैं, जिसमें 18/5 से हम कर देंगे, ठीक है। 380/133 इंटू 18/5, ये हो जाएगा हमारा किलोमीटर प्रति घंटा के अंदर आ जाएगा आंसर, ठीक है। इसमें 7 पंजा 35 और 7 तो 6, 7 छंग 30, तो इन्हें गुणा करने पे आ जाएगा हमारा 18 छक्का 108, 10 और 18 7 126 136, 1368/133। तो एक बार चला जाएगा 10 और पीछे बचा 3, 0.308, यानी कि 2 बार चला जाएगा और समथिंग लगभग, यानी कि 10.2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड आएगी हमारे पास क्यू की। अगला क्वेश्चन है कि भरने वाली पाइप है पी, भरने वाली क्यू से 21 गुना तेज, यानी कि एफिशिएंसी का अनुपात दे रखा है पी और क्यू। अगर क्यू से 21 गुना तेज है, अगर क्यू की एफिशिएंसी 1 है हमारे पास, तो इसकी होगी क्यू की पी की 21, ठीक है। और क्यू एक टंकी को भरने में 110 मिनट का टाइम लेता है। क्यू की एफिशिएंसी कितनी है, 110 मिनट का टाइम लेता है, तो वो टोटल टंकी की क्षमता कितनी आ गई हमारे पास, 110। और फिर क्या है कि दोनों भरने वाले पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं। तो एक की एफिशिएंसी 1 है, दूसरे की 21 है, तो टोटल एफिशिएंसी कितनी होगी, 22। 5 मिनट में काम हो जाएगा। ये हो गए
14 क्वेश्चन थे जो कि मतलब कम परसेंटेज बंदों ने सही आंसर किए हैं इनके। ठीक है, ओके। और कोई डाउट हो अगर क्वेश्चन तो कमेंट कर दे, सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, बाय।